Class, abhi just we have discussed the two categories, species, genus. Now the next category in the taxonomic classification is family. Okay, now what is family? When a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species, they form a family. ठीक है, जब जब ग्रुप ऑफ जेनरास आर देयर जिनकी जो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटीज़ जो हैं वो कम होती जा रही है सिमिलरिटीज़, बट नाउ दे बिकमिंग लेस. ठीक है, अब हम एक कॉमन सिमिलरिटीज़ को पकड़ेंगे. अभी पहले वाले में ज़्यादा सिमिलरिटी थी, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे वाले में थोड़ी उससे और भी कम. ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू जीनस स्पीशीज़ जब सिमिलरिटीज़ कम होती जाती हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द फैमिली. Now families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Plant species में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, आपने पढ़ा ही होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है. Among plant, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera, now comprising lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis, cat in the family. अब इसमें कैट भी इनको, पहली वाली उसमें कैट को हमने अलग कर दिया था, अब इस वाले में कैट भी इंक्लूड हो रही है. Similarly, if you observe the feature of cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and the Canisidae respectively. तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि पहले जो हमने था बिल्कुल ही जो एकदम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक थी उनके अकॉर्डिंग स्पीशीज़ थी, मतलब स्पीशीज़ को बिल्कुल ही रिजेंबल करती थी. फिर उसके बाद जेनरा हुआ, जेनरा के बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द फैमिली. Now the fourth category is the order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. उनमें हमने species को किस तरीके से कैटेगराइज किया था, similar characters के अकॉर्डिंग. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters. तो वहाँ पे हमने सिमिलर कैरेक्टर्स को अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था. यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने उनके जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जनरल कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है. ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. अब इसमें जो कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टर है, वो हालांकि लेस है मतलब कम है, लेकिन और डिफरेंट इसमें जेनरा भी इस फैमिली के अंदर इंक्लूडेड है. प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order. Now Polymoneous, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and the Canceridae. इसमें कार्निवोर्स की फैमिलीज लाइक जो फेलिडी है, कैंसिडी है, मतलब दे आर ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स तो आपने पढ़ाई होंगी. तो ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जिनको लेकिन हमने एक ही उसमें ग्रुप कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द क्लास. This category include related order. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with the order Carnivora that include animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also. अब जब different orders हैं उनको हमने फिर से एक कैटेगरी में कर दिया है, वो है क्लास. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मेक्स आर नेक्स्ट कैटेगरी क्लास. इसमें एग्जांपल है ऑर्डर प्राइमेटा को लिया गया है जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. आप देखते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लुक वाइज ऑल्सो, बट हाँ सम टाइम्स सम फीचर्स आर सिमिलर इन देम. ठीक है, एंड दे आर बिलोंगिंग टू द वन मेन कैटेगरी व्हाट वी कॉल्ड इट
Mammalia. All are carnivores, include animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Mammalians में और भी orders हैं, ठीक है. Next is the phylum. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called the phylum. Next higher category क्या है? phylum है. इसमें हमने different क्लासेस को आपस में कंबाइन करके बनाया है इसको phylum को. अब जैसे कि डिफरेंट क्लासेस क्या है? फिशेस. अब फिशेस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस होती हैं, लेकिन वो दे आर बिलोंग टू द सेम phylum दैट वी कॉल